भारत में जन्म लेते हैं तो आपको दो ही वर्गों में जन्म लेना आपका सार्थक होगा। यदि आप अल्पसंख्यक परिवार में जन्म लेते हैं या फिर दलित परिवार में। तब आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की परायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लड्डे दे दीजिए, लड्डे दे दीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज एक बार फिर आप लोगों के सामने आ गया हूं और आज का मुद्दा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी कल ब्राह्मणों के बारे में अशब्द का प्रयोग किया। फिर उसके बाद जदयू और बीजेपी ने जब दबाव बनाया तो वह अपने बात से मुकर गए और उन्होंने कहा कि अपने ही जाति के लोगों को गाली दिया था। तो सबसे सोचनीय बात यह है कि यह जो गाली अशब्द का प्रयोग जो हो रहा है, हमारे लिए हो, आपके लिए हो, किसी भी समाज जाति धर्म के वर्ग के लिए हो, यह उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वह इतने ऊंचे पद पर हैं और इतने ऊंचे पद पर रहते हुए उन्होंने भरे मंच पर भरे समाज के बीच किसी को भी गाली दे रहा है, भले ही उनकी जाति के लोग हों या ब्राह्मण जाति के लोग हों, यह चर्चा का विषय नहीं है। हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी मांग लिया, फिर भी इस प्रकार के हर वक्त विवादित बयान देना, कभी भगवान राम को लेकर, कभी हिंदू देवी देवताओं को लेकर, कभी समाज में अन्य वर्गों को लेकर, हमेशा कुछ न कुछ विवादित बयान देना, यह उचित नहीं है। और मेरी नज़रों में तो यदि आप भारत में जन्म लेते हैं तो आपको दो ही वर्गों में जन्म लेना आपका सार्थक होगा। यदि आप अल्पसंख्यक परिवार में जन्म लेते हैं या फिर दलित परिवार में, तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, सभी सरकारी सुविधाएं आपको आसानी से उपलब्ध होंगी। तो भारत में जन्म लेने से पहले इन दोनों वर्गों में आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। और रही बात जीतन मांझी को, तो उनको एक बार धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से पियक्कर पवन सिंह और ख़त्म खेसारी लाल के यादव के चक्कर में यादव और राजपूत लोग आपस में भिड़ गए थे। सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ देखने को मिलती थी, परंतु यह जीतन मांझी के विवाद आने के बाद वह विवाद कुछ समय के लिए समाप्त हो चुका है। शायद उस पर कुछ समय में पूर्ण विराम भी लग जाएगा। तो जीतन मांझी को इसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी मसला को हल कर दिया। और आप इस बारे में अपना क्या विचार देते हैं? जीतन मांझी ने अपने ही जाति को कहा हो या ब्राह्मण समाज को कहा हो, किसी को कहा हो, इस बारे में आपकी क्या विचार है? और जीतन मांझी जैसे मानवीय नेता, वह पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, और उनके द्वारा वोट बैंक के लिए या फिर किस लिए इस प्रकार के विवादित बयान दिया जाता है, इस पर आप क्या समझते हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।